धर्म जिज्ञासु आगम प्रेमी धार्मिक श्रोताओं के आग्रह को ध्यान में रखते हुए 32 ही शास्त्रों का जैनागमों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है बारी बारी से। तो आज 5वां अंगसूत्र विवाह पन्नति व्याख्या प्रज्ञप्ति, और इसका एक नाम भगवती सूत्र भी है जो बहुत प्रचलित है। भगवती सूत्र इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सब आगमों से ज़्यादा विस्तृत है और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो सामान्य व्यक्तियों की समझ से बाहर हैं। तो भगवती सूत्र के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। पूछा गया से किम तम विवाहे, विवाह प्रज्ञप्ति क्या है। देखिए, विवाह का अर्थ यहाँ पे शादी ब्याह वाले विवाह से नहीं है। विवाह व्याख्या शब्द के मतलब कई प्राकृत रूप बनते हैं। इस सूत्र का नाम व्याख्या प्रज्ञप्ति भी है, विवाह प्रज्ञप्ति भी है और भगवती सूत्र भी कहा जाता है इसे। तो विवाह प्रज्ञप्ति का अर्थ बताया है। अगर इसका हम शब्दों के हिसाब से, निरुक्ति के हिसाब से इसका अर्थ करें तो विशेष रूप से वहन करने योग्य। विवाह का अर्थ हमने शादी ब्याह लगा रखा है कि लड़की और लड़की का संबंध जीवन भर तक जुड़ जाता है, वो विवाह होता है। पर विवाह का जो सही अर्थ है, जिसको कि हमारी भारतीय भाषा में पाणी ग्रहण कहते हैं, तो पाणी का मतलब हाथ, ग्रहण माने मतलब हाथ में हाथ देना, जीवन भर तक संबंध जोड़ना। लेकिन विवाह शब्द विशेष रूप से वहन करना, विशेष रूप से उसको निभाना, वह जो एक परंपरा है, वह जो एक रिश्ता है, उसको कहते हैं विवाह। लेकिन यहाँ विवाह का क्या अर्थ है? यहाँ विवाह का अर्थ व्याख्या से है। तो व्याख्या तो हर शास्त्र के अंदर की गई है, ऐसा इसमें ये शब्द क्यों दिया? हाँ, ये प्रश्न हो सकता है कि व्याख्या तो, विवेचन तो हर शास्त्र के अंदर है, तो इसका नाम विवाह क्यों रखा? इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि इसके अंदर जैन ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप सब का ही समावेश है इसके अंदर भगवती सूत्र में, और इसीलिए इसका आकार इतना विशाल है। तो कहा विवाहेनम जीवा वियाहिजन्ति, अजीवा वियाहिजन्ति। वियाहिजन्ति का अर्थ है डिफाइंड करना, बताना, परिभाषित करना। तो भगवती सूत्र में जीवों का विवेचन किया गया है, अजीवों का विवेचन किया गया है और जीव और अजीव का विवेचन किया गया है, विशेष रूप से विवेचन किया गया है। ससमय वियाहिजयी, पर समय वियाहिजयी, ससमय पर समय वियाहिजयी। वही जो हम पीछे अर्थ करते आए हैं, स्वदर्शन, अन्य दर्शन और स्वदर्शन और परदर्शन दोनों का अच्छे से विवेचन बताया गया है। सभी दर्शनों का, जो जैन दर्शन स्वदर्शन है और परदर्शन का अर्थ है बाकी के अन्य दर्शन। तो इसमें सभी दर्शनों का विवेचन और व्याख्या आई है। और तो और इसके अंदर प्रश्न जो पूछे गए हैं, क्योंकि प्रश्नोत्तर शैली में है ये विवाह पद्धति जो सूत्र है, भगवती सूत्र जो है, ये प्रश्नोत्तर शैली में है। भगवान महावीर के साथ प्रश्न और उत्तर। तो किस किस के प्रश्न हुए इसमें भगवान महावीर के साथ? भगवान महावीर उत्तर देने वाले, और पूछने वाले कौन कौन? बहुत सारे तो
गौतम गंधर्व, उनके साथ में ज़्यादा प्रश्न हुए हैं। कहते हैं इसमें 36,000 प्रश्न हैं। और तापसों के साथ, सन्यासियों के साथ, परिव्राजकों के साथ, इंद्र के साथ, देवों के साथ, और गृहस्थ जिसको कहते हैं सार्थवाह, सेठ, सबके साथ, शाविकाओं के साथ, शावकों के साथ भगवान महावीर के द्वारा ज्ञान दिया गया है प्रश्नोत्तरों के माध्यम से। तो ये जो भगवती सूत्र है, ऐसा लगता है इसकी वर्णन शैली से जैसे इस सूत्र का संकलन काफ़ी बाद में हुआ है, क्योंकि इसके अंदर देखिए आप उत्तराधन सूत्र का भी मतलब वो रेफरेंस दिया जाता है, कई जगह मिलता है। और ज्ञाता धर्म कथा का भी रेफरेंस मिलता है। इसके अंदर प्रज्ञापना सूत्र का भी रेफरेंस मिलता है कि ऐसा वहाँ से देखिए। औपातिक सूत्र का भी मिलता है। तो जब इसके अंदर ये सारे रेफरेंस मिलते हैं, नंदी सूत्र के भी मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो सूत्र पहले बने होंगे, यानी उनका संकलन भगवती सूत्र से पहले हुआ होगा, तभी तो उनका रेफरेंस दिया गया है इसके अंदर। कुछ भी हो, ये तो पुरानी बातें कौन जान पाता है, हमें अभी इसकी जानकारी उतनी ज़्यादा नहीं है कि भाई पहले कौन सा सूत्र संकलित हुआ, बाद में कौन सा हुआ, ऐसा। पर मिलते हैं रेफरेंसेस भगवती सूत्र के अंदर। तो कहा इसमें स्व समय पर समय और स्व समय पर समय दोनों, इन सब का वर्णन है। और लोय वियाहित जई, अलोय वियाहित जई, लोय अलोय वियाहित जई, मतलब लोक, आलोक, और लोक और आलोक दोनों, इन सब का इसमें वर्णन, व्याख्या मिलती है। और फिर उसके बाद बताया इसमें संख्यात वेद हैं। वेद का मतलब वर्सेस। संख्यात श्लोक है, संख्यजा श्लोका, संख्यजाओ निजुक्तियों, संख्यात निरुक्ति है, संख्यजाओ संग्रहणियों, संख्यात संग्रहणीय है, संख्यजाओ परिपत्तियों, और संख्यात ही प्रतिपत्तियां हैं। विवेचन शैलियां, अलग अलग ढंग से विवेचन करने की पद्धति हैं ये सब। संग्रहणी भी, प्रतिपत्ति भी, निरुक्ति भी, ये अलग अलग विवेचन करने के तरीके हैं। फिर इसमें बताया से नम अंगठयाय पंचमे अंगे, ये अंग सूत्रों में 5वां है। भगवती सूत्र अंग सूत्रों में 5वां है। एगे स्वे खंडे, एक श्रुत स्कंद है इसमें, यानी एक ही भाग है। आज हमें भगवती सूत्र के बहुत सारे भाग मिलते हैं, लेकिन वो तो उसके पढ़ने की, स्वाध्याय करने की सुविधा अनुसार बना दिए गए हैं। भगवती सूत्र का तो एक ही श्रुत स्कंद है, तो अलग अलग भाग उसके सुविधा अनुसार बना दिए गए हैं। तो एक श्रुत स्कंद है इसका। एगे साई रेगे अध्ययन से, और अध्ययन कितने हैं? 100 से अधिक। साई रेगे, एगे साई रेगे, एगे का मतलब 100 से कुछ अधिक अध्ययन है, ठीक है। और 10 उद्देशक सहस्राइन, और इसमें उद्देशक कितने हैं? 10 सहस्त्र। 10 सहस्त्र का मतलब 10,000। 10,000 उद्देशक हैं, 10,000 समुद्देशक हैं, और 36,000 इसके प्रश्न हैं, व्याकरण। 36 वागण सहस्राइन, वागरण का मतलब है प्रश्नोत्तर। 2,88,000 पय सहस्राइन, 2,88,000 इसके पद हैं। और शतक कितने हैं? 41 शतक हैं। 41 शतक हैं इसमें भगवती सूत्र में। तो भगवती सूत्र के अध्ययन जिसको शतक कहा गया है, ठीक है, 41 हैं। और भगवती सूत्र के अंदर संख्यजा अक्षरा, संख्यात अक्षर हैं। अनंतागमा, अनंत गम है। अनंता पजवा, अनंत पर्याय हैं।
परित्तसा पर्याप्त त्रस, यानी त्रस जीवों का वर्णन वो संख्यात है, पर्याप्त है और मतलब सीमित है। परित्त माने सीमित। अनंता स्थावरा, और स्थावरों का, अनंत स्थावरों का वर्णन है। सा सैकड़ निबद्ध निकाया जिन पन्नत्ता भावा, आग विज्जंती, पण विज्जंती, परु विज्जंती, दंसिजंती, निदंसिजंती, उपदंसिजंती। तो कहा भगवान के द्वारा बताया हुआ जो 3 काल में शाश्वत है, ऐसा जो वर्णन है जीवों का, अजीवों का, लोक का, अलोक का, स्वसमय पर समय, सब का वर्णन इस भगवती सूत्र में बड़े विस्तार से आया है, प्रश्नोत्तर शैली में। और भगवान ने अपने जो भाव हैं वो इसमें बताए हैं, बहुत अच्छे ढंग से बताए हैं, निदर्शित किए हैं, नए प्रमाण के द्वारा, दृष्टांत और हेतु के द्वारा, और उसको अच्छे प्रकार से कई जगह सरल शैली से बताया है, कई जगह कठिन शैली से बताया है। मतलब सरल शैली को जिससे कि हर कोई समझ सके, और जो थोड़ा गुप्त बातें हैं उसको थोड़ा कठिन हिसाब से बता दिया, क्योंकि हर किसी की समझ में ना आए वैसा। क्योंकि जो गुह्य होता है, गुप्त होता है, उसको थोड़ा हर कोई व्यक्ति समझ के उसको गलत ढंग से आचरण ना करे, गलत ढंग से उसका दुरुपयोग ना करे। तो रिद्धि सिद्धियों की बातें बहुत कुछ आई हैं भगवती सूत्र के अंदर, और वो सब बड़ा गहरा विषय है और अलग अलग विषय है। और एक बात और बताऊं आपको, जो आजकल का विज्ञान, परमाणु और ये साइंस की सारी मैटर की बातें, वो सारा का सारा हमारा भगवती सूत्र में आया हुआ है। आज की जो ये कौन सी फिजिक्स है ना, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स जिसको कहते हैं आज, क्वांटम बायोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यानी जो जो सिद्धांत साइंस के हैं वो भगवती सूत्र के अंदर इतने गहराई से और इतनी सूक्ष्मता से बताए गए हैं। अगर साइंस में रुचि रखने वाले, साइंस को जानने वाले अगर भगवती सूत्र के उन चीज़ों को पढ़ें तो उनको लगेगा जैसे हम विशुद्ध साइंस ही पढ़ रहे हैं, विज्ञान ही पढ़ रहे हैं। तो भगवती सूत्र के अंदर हर तरह की चीज़ आई है, भौगोलिक भी आया है, धार्मिक भी आया है, सामाजिक भी आया है विषय, और वैज्ञानिक विषय भी आया है, मनोवैज्ञानिक भी आया है। देवताओं से चर्चा हुई है भगवान की, वो सारे प्रश्न हमारे को अलौकिक जगत से जोड़ने वाले हैं। तो भगवती सूत्र के अंदर ये सारी बातें बताई गई हैं। तो भगवती सूत्र के बाद आगे कहा से एवं नाया, एवं आया, एवं नाया, एवं मिन्नाया, एवं चरण करण परोपना आग विजयी। और भगवती सूत्र के अंदर चरण और करण की प्ररोपना जो बहुत अच्छे ढंग से की गई है। और इस प्रकार से ये भगवती सूत्र 5वां अंग है, बहुत विस्तार से, जिसमें ऐतिहासिक, सैद्धांतिक, द्रव्यानुयोग, चरण करणानुयोग, ऐसे विषय विस्तार से बताए गए हैं। और इसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसे विषय भी चर्चित हैं जिन्हें समझना सामान्य लोगों के लिए बड़ा कठिन है। तो बहुत वैरायटी है इसमें, बड़ी वैरायटी है सब्जेक्ट्स की। तो जनरली जो जल्दी से दूसरी जगह नहीं मिल पाती है। तो इसी वजह से इस आगम का नाम भगवती, भगवती यानी शक्ति। भगवती किसको कहते हैं? शक्ति को कहते हैं, है ना। तो भगवती यानी कि शक्ति से भरा हुआ भगवती सूत्र है। कहते हैं भगवती सूत्र अगर कोई पढ़ ले पूरा और अच्छे ढंग से समझ ले उसको, तो वो ऐसा ज्ञाता बन जाता है, सारे आगमों का ज्ञाता बन जाता है। तो भगवती सूत्र हमें ये अपनी ओर आकर्षित करता है इन सब बातों से कि हम उसको पढ़ें और उसको समझने का प्रयास करें। तो साथियों, आगमों को जानने का मतलब है कि हम उसको, उन आगमों को हम पढ़ें, समझें, कोशिश करें। इतना ही कहकर